8 साल का कल्पनाशील बच्चा है ईशान। व्यापक रूप से अपने साथियों के बीच एक संकटमोचक के रूप में जाना जाता है। वह हर विषय में फेल हो जाता है और वह है अपनी कक्षा में सबसे कम रैंकिंग वाला छात्र। वह तीसरी कक्षा के अपने दूसरे वर्ष में है और द्वारा अपने रिपोर्ट कार्ड के लुक्स को दोहराना होगा, फिर से वही ग्रेड ईशान के विपरीत। उनके बड़े भाई योहान एक आदर्श छात्र हैं। पढ़ाई के बाहर वह टेनिस खेलता है और प्रतिस्पर्धा कर रहा है। आगामी अंतर्राज्यीय टेनिस चैंपियनशिप में ईशान का अक्सर किसी से झगड़ा हो जाता है, पड़ोस के बच्चे जो उसे धमकाते हैं। एक दिन एक बच्चे की मां ईशान की शिकायत करती है अपने पिता नंदकिशोर के प्रति व्यवहार। उसके पास बच्चे और उसके लिए शर्मिंदगी से माफी मांगने के लिए मां। उनके जाने के बाद वह ईशान को धक्का देता है, उसे अनुशासित करने के लिए मंजिल। हालांकि नंदकिशोर अपने बच्चों से प्यार करता है। वह ईशान के प्रति बहुत कठोर है। वह ईशान के कम स्कोर और अक्षमता को मानते हैं। बुनियादी काम करना उसके आलस्य के कारण है। अगले दिन स्कूल में ईशान के इंग्लिश टीचर उसे किताब से एक पंक्ति पढ़ने के लिए कहता है। वह कोशिश करता है उसका सबसे अच्छा, लेकिन शायद ही एक शब्द बन सके। उसके पास अक्षरों को समझने में कठिनाई, लेकिन शिक्षक इसे एक बववा होने की गलती करते हैं। वो कब बार बार उसे पढ़ने का आग्रह करता है। वह अस्पष्टता से चिल्लाता है और कक्षा से बाहर भेज दिया जाता है। यह एक नहीं है ईशान को सजा देने के लिए नई बात। वास्तव में वह अपना ज्यादातर समय बाहर बिताने के बजाय बिताता है पढ़ाई, क्योंकि शिक्षक उसके बारे में सोचते हैं अन्य छात्रों के लिए एक बाधा। वह उस दिन ईशान ने अपना गणित का होमवर्क नहीं किया था। गणित के शिक्षक का सामना करने से बचने के लिए वह भागता है स्कूल से दूर और पूरा दिन बिताता है पड़ोस में घूम रहा है। वह दिन का पूरा आनंद लेता है। आइसक्रीम खरीदना, समुद्र के किनारे समय बिताना और राहगीरों का विश्लेषण। दिन के अंत में वह बिना अपनी स्कूल बस में लौटता है। कोई उसकी अनुपस्थिति देख रहा है। घर में हम उसे एक सुंदर पेंटिंग बनाते हुए देखते हैं। ईशान पेंटिंग करना पसंद करता है और उसका कल्पनाशील दिमाग मदद करता है, कारण ओवर द टॉप टुकड़े हैं। बाद में उसकी मां माया उसे पढ़ाने की कोशिश करती है और उसे अपना होमवर्क करने दो। उसने नोटिस किया कि उसका लिखावट भयानक है और वह मुश्किल से वर्तनी कर सकता है कुछ भी सही। वह अपनी अक्षमता को इससे जोड़ती है आलस्य और उसे हर किसी की तरह डांटता है। अगले दिन ईशान को अपना प्रदान करना होगा। शिक्षक अपने माता पिता से अनुपस्थित नोट के साथ। मुसीबत में पड़ने के डर से वह भीख मांगता है उसका भाई उसके लिए नोट लिखने के लिए। योहान उससे वादा करता है कि वह कभी भी स्कूल नहीं छोड़ेगा, फिर से और नोट लिखता है। बच्चा उसे दिखाता है शिक्षक जो इसकी प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाता है। वह ऐसा प्रतीत होने के लिए खांसी का नाटक भी करता है। वह वास्तव में बीमार था। उस दिन गणित शिक्षक परीक्षा देकर बच्चों को चौंका दिया। ईशान को सौंप दिया गया है परीक्षा का पेपर, लेकिन उसे अक्षर ऐसे लगते हैं वे नाच रहे हैं। पहला सवाल उससे पूछता है 3 का 9 से गुना। उसके में सिर। बच्चा तीसरे ग्रह पृथ्वी की कल्पना करता है और 9वां ग्रह प्लूटो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वह प्लूटो को नष्ट करने वाली पृथ्वी के बारे में कल्पना करता है और तर्कसंगत बनाता है कि उत्तर 3 है, छोड़कर शेष प्रश्न खाली। वह प्रस्तुत करता है परीक्षा। जब उसके दोस्तों ने पूछा तो उसने आत्मविश्वास से कहा उनका दावा है कि उन्होंने परीक्षा का पूरा लुत्फ उठाया। अगले दिन नंदकिशोर ए से लौटता है व्यापार यात्रा। ईशान उससे बहुत खुश है, पिता की वापसी और उन्हें प्यार से गले लगाना। हालांकि नाश्ते के दौरान नंदकिशोर नकली पाता है एक दिन पहले से अनुपस्थित नोट। छानबीन करने पर उसे ईशान के स्कूल से भाग जाने के बारे में पता चलता है और गलियों में अकेला भटक रहा है। अगला दिन माता पिता अपने शिक्षकों से मिलने जाते हैं और प्रिंसिपल जो कक्षा में उसके व्यवहार की निंदा करता है। वे हाल ही में गणित की परीक्षा और उसके बारे में भी पता करें परिणाम। प्रिंसिपल ईशान को स्पेशल मानता है, बच्चा जिसे बच्चों के लिए स्कूल भेजने की जरूरत है विकलांगता वाले। नंदकिशोर भयभीत हैं अपने बेटे के विकलांग होने के विचार से। दोनों माता पिता अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, इसलिए वे उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला करते हैं। ईशान पूरी तरह से इस विचार के खिलाफ है। वह विद्रोह करता है और रोता है। उनसे भीख मांगता है उसे घर पर रखें, और यद्यपि माता पिता करते हैं उससे अलग भी नहीं होना चाहता, वे वही करते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके लिए सबसे अच्छा होगा। उस रात ईशान अपनी मां को खोने का सपना देखता है। एक भीड़ और चीख उठती है। जब वह कोशिश करती है उसे शांत करने के लिए, वह और अधिक अध्ययन करने का वादा करता है अगर वे उसे घर रहने देते हैं। इससे माया का दिल टूट जाता है, पर नंदकिशोर अपने निर्णय पर अडिग हैं। आखिरकार वह दिन आता है जब ईशान को ले जाया जाता है ग्रामीण इलाकों में बोर्डिंग स्कूल। वह होगा अन्य बच्चों और इच्छा के साथ एक छात्रावास साझा करना होगा। महीने में केवल एक बार अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी जाती है। 8 साल के बच्चे के लिए यह एक बुरा सपना है, कभी अपने घर से दूर नहीं रहा। छात्रावास वार्डन ने उनके पुराने तरीकों की घोषणा करके उनका स्वागत किया, यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूल का भ्रमण करने के बाद परिवार भारी मन से विदा होता है। ईशान जस्ट आंसू भरी आंखों से अपनी कार को जाते हुए देखता है। वह कई मिनट तक भी ऐसे ही रहता है, कार उसके देखने से गायब हो जाने के बाद। जब अंधेरा होने लगता है तो वह अंदर चला जाता है। छात्रावास अभी भी रो रहा है। वह बात नहीं करता है कोई भी और मुश्किल से रात का खाना खाता है। रात में जब वह सो नहीं सकता, वह बाथरूम जाता है और अपनी मां को याद करके चुपचाप रोता है। इस बीच माया घर पहुंचता है और ईशान के सामान की जांच करता है। उसे निराश करने के लिए
उसे उसकी एक फ्लिपबुक मिलती है, उनके परिवार से दूर किया जा रहा है। पुस्तक उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि कितना है बच्चा उनसे दूर होने से डरता है। छात्रावास में ईशान सामान्य करने के लिए संघर्ष करता है, उसकी टाई और जूतों के फीते बांधने जैसी चीजें। पर अपना पहला दिन हिंदी के शिक्षक श्री तिवारी बनाते हैं, वो क्लास के टॉपर के साथ पहली बेंच पर बैठ गया। राजन। शिक्षकों को जल्द ही ईशान का एहसास हो जाता है सामान्य नहीं है। वह मुश्किल से अंदर ध्यान देता है, वर्ग और उसके द्वारा शारीरिक रूप से दंडित किया जाता है। कला अध्यापक। वह कैसे है इससे कुछ भी नहीं बदलता है, पिछले स्कूल में था। वह हमेशा भेजा जाता है सजा के रूप में, कक्षा के बाहर और बाहर रखा गया है इसे नष्ट करने के लिए कक्षा गतिविधि से। समय के साथ वह इतना निराश हो जाता है कि उसके आंसू निकल आते हैं। अपनी किताबें अलग करता है और उन्हें बिन में फेंक देता है। वह स्कूल में बेहतर करने की कोशिश करना बंद कर देता है और चला जाता है अवसाद और आत्मघृणा के सर्पिल में। 1 महीने बाद जब उसके माता पिता उससे मिलने आए, वह खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लेता है और फट जाता है। आखिरी बार उन्हें देखने के बाद पहली बार रो रहे हैं। आग्रह करने पर वह बाहर दौड़ता है और ले जाता है विद्रोह करने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट के कई चक्कर। परिवार उसे रात के लिए एक होटल में ले जाता है, छात्रावास में उसे अपने जीवन से छुट्टी देने के लिए। योहान उसे पेंटिंग की आपूर्ति का एक हैम्पर देता है उपहार के रूप में, लेकिन बहुत कम वह जानता है। ईशान के पास है अपना रचनात्मक पक्ष बंद कर दिया और पेंटिंग करना बंद कर दिया। कुल मिलाकर अगले दिन परिवार ने उसकी बोली लगाई अलविदा और उसे फिर से अकेला छोड़ देता है। बाद में उस दिन ईशान उसके पास सबसे कम है कभी भी। वह छत से नीचे देखता है, स्कूल के बारे में सोच रहा है कि यह कैसा लगता है उस ऊंचाई से कूदने के लिए। उसका इकलौता दोस्त राजन उनके विचारों को बाधित करता है और उन्हें उनके बारे में बताता है। नई कला शिक्षक। ईशान इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि किसी शिक्षक ने कभी उसकी मदद नहीं की। हालांकि एज बच्चों के लिए यह आश्चर्य की बात है कि नया शिक्षक राम जोकर की वेशभूषा में कक्षा में प्रवेश करता है। वह गाता है एक गीत, बांसुरी बजाता है, उन्हें नचाता है और देता है अन्य सभी के विपरीत। वे कक्षा का आनंद लेते हैं शिक्षकों की, जबकि पुराना ईशान प्यार करता होगा इसमें उदास व्यक्ति किसी में भाग नहीं लेता। इसका उनके पहले कार्य के रूप में छात्रों से पूछा जाता है वे जो कुछ भी चाहते हैं उसे खींचने या पेंट करने के लिए। राम चाहे उन्हें अपना रचनात्मक पक्ष दिखाने के लिए ताकि वह जान सके कि क्या है उसे आगे काम करना है। बच्चे चित्र बनाना शुरू करते हैं, कई चीजें, सभी एक दूसरे से अलग, लेकिन ईशान कागज को छूता भी नहीं है। शुरुआत में राम को लगता है कि बच्चा ले रहा है सोचने के लिए कुछ समय, लेकिन कक्षा समाप्त होने पर भी ईशान का पेपर कोरा है। चिंतित राम पूछता है उसे क्या गलत है, लेकिन जवाब नहीं मिलता है। उस शाम माया ईशान से बात करने के लिए कॉल करती है, लेकिन वह केवल फोन को अपने कानों के पास रखता है और कुछ नहीं कहता। उन्हें सूचित किया जाता है कि वे अगले दौरे को 1 हफ्ते के लिए टालना होगा योहान की टेनिस प्रतियोगिता के कारण। ईशान को ये केवल इस बात की पुष्टि करता है कि उसके परिवार को परवाह नहीं है उसके बारे में। वह एक ही आंसू बहाता है और चला जाता है बिना कुछ कहे। अगले दिन राम देखता है ईशान क्लासरूम के बाहर घुटनों के बल बैठा है। उसके व्यवहार से प्रभावित होकर वह राजन से इसके बारे में पूछता है। उसका राजन ने खुलासा किया कि ईशान को कठिनाई है अक्षरों को समझना, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। राम विकलांग बच्चों के लिए एक स्कूल में पढ़ाता है, उनकी नजर उन बच्चों पर है जो खास हैं। ढूंढने के लिए ईशान के बारे में अधिक जाने, वह अपने पुराने से गुजरता है नोटबुक और समान गलतियों का एक पैटर्न पाता है। विशेष बच्चों को पढ़ाने के दौरान भी वह ईशान के विचार से बाहर नहीं निकल सकता। उसका सिर उनकी भी यही समस्या रहती थी बचपन, इसलिए वह बच्चे के प्रति सहानुभूति महसूस करता है। हफ्तों बाद वह पहचानता है कि ईशान की असलियत क्या है, समस्या है, और मिलने के लिए अपने गृहनगर की यात्रा करता है। उसके माता पिता वे उसका स्वागत करते हैं और उसे लेने देते हैं। ईशान के बेडरूम पर एक नजर। राम को आश्चर्य होता है पता करे कि ईशान पेंटिंग करता था। ये बनाता है उसे और भी दुख हुआ कि बच्चे ने अपनी चमक खो दी क्योंकि जो दबाव डाला गया था उस पर। नंदकिशोर अपने बेटे को नीचा दिखाते हैं, ये दावा करना कि वह आलसी है और पढ़ाई से नफरत करता है। राम प्रतिशोध लेता है और उन्हें पैटर्न दिखाता है। ईशान की गलतियां, वह अक्सर अक्षरों को उलट देता है मानो उन्हें अलग करने में कठिनाई हो रही हो। फिर भी पिता इसे आलस्य से जोड़कर देखते हैं, लेकिन राम दो टूक कहता है कि वह गलत है। उन्होंने घोषणा की कि ईशान की न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, डिस्लेक्सिया कहा जाता है, जिसके कारण वह समझ नहीं पाता है अक्षरों और शब्दों जैसे कुछ पैटर्न में। इसके अलावा उसे समन्वय करने में कठिनाई होती है, जिसके कारण वह अपने जूते के फीते नहीं बांध पाता है। बच्चे को इतना कष्ट हुआ होगा क्योंकि कोई नहीं समझ पाया कि वह पढ़ नहीं सकता और मान लिया कि वह सिर्फ आलसी हो रहा था। नंदकिशोर को लगता है कि राम उनके बेटे को मंदबुद्धि कह रहे हैं और उस पर बरस पड़ता है। उसे समझाने के लिए राम उसे विदेशी लिखे पत्र पढ़ने को कहते हैं एक बॉक्स पर। जब नंदकिशोर को ना करने पर डांट पड़ी अक्षरों को समझते हुए, वह अंत में महसूस करता है उसका बच्चा किस दौर से गुजर रहा होगा। फिर भी वह यह मानने से इनकार करता है कि उसका बेटा बना सकता है अपने एकमात्र जुनून से बाहर रहना, चित्रकारी। राम है उसे गलत साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प। जब वह वापस आता है अगले दिन स्कूल, वह बच्चों को पढ़ाता है सभी प्रसिद्ध ऐतिहासिक शख्सियतें जो नहीं थी पढ़ने में इतने अच्छे जब वे बच्चे थे। वह उन्हें वैज्ञानिकों, अभिनेताओं और का उदाहरण देता है, दार्शनिक जो ईशान को बहुत अच्छा महसूस कराते हैं अपने बारे में। जब राम उनसे पूछते हैं कि आविष्कार किसने किया बिजली का बल्ब, ईशान पहली बार बोलता है सप्ताहों और उत्तरों में थॉमस एडिसन। राम देखता है लड़के के सीखने की आशा की किरण। बाद में वह दिन ईशान तालाब के पास होता है जब वह रबर का उपयोग करता है काम करने वाली नाव बनाने के लिए बैंड और पत्ते। राम इतने प्रभावित होते हैं कि ढांचा लेकर आ जाते हैं घर और इसे सजावट के रूप में रखता है।
ईशान का रचनात्मक इंद्रियां फिर से प्रवाहित होने लगती हैं, लेकिन वह फिर भी जैसे अध्ययन करना सीखने से पहले एक लंबा रास्ता तय करना है। दूसरे बच्चे उसकी उम्र। एक दिन राम के पास जाता है स्कूल के प्रिंसिपल और उसे ईशान के बारे में बताते हैं संकट। प्रिंसिपल का सुझाव है कि वे उसे भेजे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कूल, लेकिन राम को भरोसा है कि ईशान उसके साथ पढ़ सकता है। नियमित बच्चे। वह सुझाव देता है कि शिक्षक समझे बच्चे की समस्या और उसके अनुसार उसकी मदद करें। जब प्रधानाचार्य कहते हैं कि यह संभव नहीं है, राम हर दिन स्कूल के बाद ईशान को पढ़ाने की पेशकश करता है। प्रिंसिपल इसे बच्चे की खातिर अनुमति देता है। अगले दिन से राम तरह तरह के नए प्रयोग करता है। ईशान के अक्षरों को अलग करने में मदद करने के तरीके, वर्णमाला। वे सैंडबॉक्स का उपयोग करना सीखते हैं, खेलते हैं आटा, संवेदी तरीके। और इसी तरह ईशान भी करने के लिए ऑडियो बुक्स और सीडीओं की मदद लेता है। गणना करना सीखें। केवल 2 महीनों में वह दूसरे अक्षरों को समझने लगता है। शिक्षक उसे कई वर्षों में नहीं पढ़ा सके। एक दिन नंदकिशोर स्कूल में बात करने आता है राम के लिए और शेखी बघारते हैं कि वे कैसे शोध कर रहे हैं उनके बेटे की स्थिति के बारे में अधिक। वह राम चाहता है ये जानने के लिए कि वह अनुपस्थित पिता नहीं है और गर्व महसूस करता है वह जैसा है वैसा होना। वहीं दूसरी ओर राम बच्चे होने का कारण पिता को दोष देता है। आत्मविश्वास खो दिया जो नंदकिशोर ने भी खो दिया, मना नहीं कर सकता। बाहर जाते समय उसकी नजर ईशान पर पड़ती है। नोटिस बोर्ड से पढ़ने का प्रयास, पछतावा करता हुआ अनजाने में अपने बच्चे को चोट पहुंचाने के लिए। वह आंसू बहाता है और उसका सामना करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद राम एक पेंटिंग का आयोजन करता है। शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए प्रतियोगिता। स्कूल हर कोई एम्फी थिएटर में इकट्ठा होता है और भाग लेता है। ईशान पेंटिंग का इस्तेमाल करता है, आपूर्ति करता है कि वह अपने भाई द्वारा उपहार में दिया गया था। पहली बार के लिए प्रतियोगिता शुरू होती है और हर कोई चित्र बनाने में व्यस्त हो जाता है, यहाँ तक कि शिक्षक भी घटना का आनंद लें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। के अंत तक इसमें ईशान अपनी एक खूबसूरत पेंटिंग बनाता है। तालाब के किनारे बैठना। वह सामने की ओर जाता है। पेंटिंग जमा करें और देखें कि राम ने पेंट किया है उसका एक चित्र। वह अवाक रह जाता है। दृश्य। थोड़ी देर बाद ये घोषणा की जाती है कि द जीतने वाली पेंटिंग नए के मोर्चे पर होगी, उनकी वार्षिकी का संस्करण। प्रधानाध्यापक ने घोषणा की। निर्णय कठिन था क्योंकि 2 पेंटिंग्स सबसे अलग दिखीं, राम का और ईशान का। अंत में ईशान को विजेता घोषित किया जाता है। दूसरा पुरस्कार राम को जाता है। भीड़ उमड़ पड़ती है खुशी में। अपने जीवन में पहली बार ईशान अपनी प्रतिभा के लिए पहचाना महसूस करता है। वह मदद नहीं कर सकता लेकिन रोता है और अपने शिक्षक को गले लगाने के लिए दौड़ता है। लास्ट सीन में माया और नंदकिशोर आते हैं। वर्ष के अंत के लिए स्कूल के लिए अभिभावक शिक्षक बैठक। प्रमुख ईशान की प्रतिभा के बारे में शेखी बघारते हुए उन्हें अपना दिखाते हैं। स्कूल की वार्षिकी के सामने पेंटिंग नए ध्यान के लिए अनुपयुक्त। माता पिता को छोड़ दिया जाता है हैरान। प्रिंसिपल भी करने के लिए राम की तारीफ करते हैं। बच्चे को उसके तरीके से पढ़ाना बहुत अच्छा काम है, इसकी आवश्यकता थी। बाद में माता पिता ईशान से मिलते हैं। शिक्षक जो उन्हें रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं और बच्चे की निर्विवाद प्रगति की तारीफ करें। बाहर युगल अपने बेटे को खेलते हुए देखता है और खुशी के आंसू रो। नंदकिशोर ने राम को धन्यवाद दिया। ईशान की मदद करता है और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। अंत में ईशान राम को विदा करता है और वापस चला जाता है छुट्टी मनाने के लिए अपने गृहनगर। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, अधिसूचना चालू करें और इसे पसंद करें। चैनल की मदद करें। देखने के लिए धन्यवाद।